ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? एक बार आप लोग हाँ कंफर्म करना। जी सर आ रही। यस यस सर। यस सर, आ रही है सर। हाँ, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। मैंने अभी अपना स्क्रीन शेयर किया। सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस और नो, जल्दी से कंफर्म करना। यस सर। यस सर। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, और हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 13 चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर कर लिए। बट उसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी हमारा रिमेनिंग है, जिसको अभी हम लोगों को क्लियर करना है। ठीक है, हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट किया था। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने पूरा बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। सबसे पहले हमने सीखा पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है। फिर हमने सीखा ट्रेंड क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। फिर हमने सीखा सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से उसको हम चार्ट पे मार्क करते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने सप्लाई एंड डिमांड भी सीखा कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, उसको हम किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ मार्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को। ठीक है, कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सीखा था कि क्या हाई पॉइंट होता है, क्या लो पॉइंट होता है। ठीक है, कहाँ पे ओपनिंग होती है, कहाँ पे उसकी क्लोजिंग होती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट में अच्छे से क्लियर कर लिया। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं एडवांस कैंडल स्टिक्स एंड इट्स टाइप्स के बारे में। ठीक है, समझेंगे एडवांस कैंडल स्टिक्स में कौन कौन से कैंडल स्टिक्स होते हैं, किस तरीके से वो कैंडल स्टिक्स काम करते हैं, और कैंडल्स पे ट्रेड करने का क्या हमारा रूल्स है, जो सारे रूल्स को फॉलो करके हमारे को किसी भी कैंडल्स पे ट्रेड करना है। बहुत सारे लोग कैंडल्स पे भी ट्रेड करते हैं, बट कैंडल्स पे ट्रेड करने से पहले हम लोगों को पूरा आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली किस किस इंपॉर्टेंट रूल्स को फॉलो करके किसी भी कैंडल्स पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना है, और कैंडल्स से कितने टाइप्स होते हैं। वो सारी चीज़ों को अभी हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं विथ एग्जाम्पल। तो इसको आप लोग ध्यान से देखना। फिर हम लोग कल के लेक्चर में सीखेंगे फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, फिर चार्ट पैटर्न उसके टाइप्स के बारे में सीखेंगे, फिर स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, देन हमारा स्टार्ट होगा फिबोनाची ट्रेडिंग एंड हार्मोनिक ट्रेडिंग। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम एक एक दिन करके क्लियर करेंगे। ठीक है, आज का हमारा क्या कॉन्सेप्ट है आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आज हम लोग सीखने वाले एडवांस कैंडल स्टिक्स और उससे कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में। तो वो सारी चीज़ें मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, बट उससे पहले मुझे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अभी तक हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट को सीखा है, 4-5 कॉन्सेप्ट को, ये सब लोगों को क्लियर है? येस और नो? हाँ हाँ यस सर। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, और कैंडल स्टिक्स के कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ से खोलता हूँ। ठीक है, अभी देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया था कि बेसिकली कैंडल स्टिक्स आपको दो तरीके के दिखेंगे, एक बुलिश कैंडल स्टिक और एक बेयरिश कैंडल स्टिक। बेयरिश कैंडल स्टिक क्या होता है, जो कि वो ये बताता है कि मार्केट वहाँ से नीचे आया है, मतलब ये हमेशा क्या होता है, ऊपर की तरफ ओपन होता है और नीचे की तरफ आकर यहाँ पर ये क्या होता है, क्लोज होता है। मतलब ऊपर ओपन होकर नीचे अगर क्लोज हो रहा है, इसलिए इसका कलर क्या है, रेड है, और ये एक बेयरिश कैंडल है। अब अगर ये ओपन होकर क्लोज हो गया तो इसके अलावा भी इसमें क्या था, एक ये हाई बनाया था, और क्लोज होने से पहले ये क्या हुआ था, अपने एक लो पॉइंट बनाया था। मीन्स अगर कोई स्टॉक 200 पे खुल रहा है, वो लो क्लोज हो रहा है मान लेते हैं 100 रुपये पे, तो 100 रुपये पे क्लोज होने से पहले, 100 रुपीज़ पे क्लोज होने से पहले वो 50 रुपीज़ का लो बनाया था। और अगर वो 200 पे ओपन हुआ, मीन्स 200 पे अगर वो ओपन हुआ, तो 250 रुपीज़ का उसने हाई भी बनाया। तो ये सारी चीज़ें आपको एक कैंडल स्टिक्स में दिखती है। मतलब एक कैंडल्स में आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही है, आपको एक कैंडल्स में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही है, ओपन, क्लोज, हाई एंड लो, जिसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश कैंडल। इसका दूसरा भाई होता है बुलिश कैंडल, जो कि हमेशा नीचे की तरफ ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाकर क्लोज होता है। ठीक है, अब इसमें भी सेम हाई एंड लो का कॉन्सेप्ट है, और बीच में जो आप मोटा सा पार्ट दिख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, और ऊपर जो पतला सा दिख रहा है जो कि हाई बना के नीचे है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर शैडो या अपर विग। ये कैंडल स्टिक्स के 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है, बॉडी विग आप लोगों को मैंने बता दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे बेयरिश कैंडल है, तो बेयरिश में भी बहुत सारे बेयरिश कैंडल्स होते हैं। अगर बुलिश कैंडल है तो बुलिश में भी बहुत सारे बुलिश कैंडल्स होंगे। अभी हम एक एक करके सारे कैंडल स्टिक्स को समझेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला कैंडल स्टिक्स है हमारा यहाँ पे हैमर। अब ऐसा तो मार्केट में बहुत सारे कैंडल स्टिक्स है, बट हम यहाँ पे सारे कैंडल स्टिक्स को नहीं सीखेंगे। जो इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअल में मार्केट में ठीक ठाक काम करते हैं, हम सिर्फ उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला कैंडल स्टिक्स हमारा कौन सा है, हैमर। अब आपको पता होगा कि हैमर एक बुलिश कैंडल स्टिक्स है।
मैंने आपको सिखाया था फर्स्टली कैंडल स्टिक्स में कि बुलिश का मतलब क्या होता है, वो हमें ये बताता है कि बुलिश मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जाने वाला है। ठीक है, बुलिश मतलब क्या होता है कि मार्केट क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाने वाला। ऑलवेज रिमेंबर, बुलिश मतलब मार्केट ऊपर की तरफ गया है और बेरिश मतलब मार्केट नीचे की तरफ आया है या आने की तरफ आने वाला है। ठीक है, तो दो तरीके का होता है कैंडल स्टिक्स, एक बुलिश और एक बेरिश। अब ये जो आप देख रहे हो ये एक हैमर कैंडल स्टिक्स है। क्या है? हैमर। ठीक है, अब हैमर क्या है? एक बुलिश कैंडल स्टिक है। इस वजह से यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका जो पोटेंशियल डायरेक्शन है वो क्या है, अप साइड का दिखा रहा है। मतलब अगर ये कैंडल स्टिक्स कभी भी बनेगा तो वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। बट इस पर जब कभी भी आप ट्रेड करोगे तो मैक्सिमम टाइम आपको लॉसेज होंगे। इसका रीज़न है कि आप इसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो। अब इसको सही तरीके से यूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को फॉलो करेंगे हमेशा। अब वो इंपॉर्टेंट रूल्स क्या होते हैं इसको आप लोग नोट डाउन करना, और मैं आपको सिर्फ एक कैंडल स्टिक्स के लिए जो रूल्स बताऊंगा यही सेम रूल्स सारे कैंडल स्टिक्स के लिए अप्लीकेबल होगा। जितने भी कैंडल स्टिक्स होते हैं ना, सारे कैंडल स्टिक्स के लिए हमारा ये रूल्स एप्लीकेबल होगा। तो अब ये हमारा क्या है, एक हैमर कैंडल स्टिक्स है। और मैंने आपको क्या बताया, हैमर एक बुलिश कैंडल स्टिक्स होता है। और बुलिश कैंडल स्टिक्स होता है इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से मार्केट क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। बुलिश बोल रहा है ना, तो मार्केट क्या हो गया, ऊपर की तरफ जाएगा। बट आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना होगा तो इसके लिए कोई भी कैंडल स्टिक्स पे ट्रेड करने से पहले आपको 3-4 इंपॉर्टेंट रूल्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहला रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन करना। अब हैमर है, बुलिश कैंडल स्टिक्स है, मार्केट को ऊपर ले जाएगा। तो इस पर ट्रेड करने के लिए सबसे पहला रूल जो हमें पता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर फॉर एन एग्जांपल कि अगर यहाँ से हमारा, पहले समझो हैमर कैंडल स्टिक्स कैसा दिखता है। ये हैमर की तरह नॉर्मल सा दिखता है, जहाँ पे इसमें ऊपर से छोटा सा बॉडी दिखेगा और यहाँ पे नीचे क्या होगा, पतला सा इसका पूरा का पूरा विक दिखेगा। ठीक है, हैमर टाइप का। ये हमारा एक बुलिश कैंडल स्टिक्स है। अब बुलिश कैंडल स्टिक्स मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, तो इस पर हम तभी ट्रेड करेंगे जब मार्केट क्या होगा, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डाउन ट्रेंड मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रेंड कैसे पहचानते हैं, जहाँ पे मार्केट लोअर लो बनाता है। जब आप चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर हैमर एक बुलिश कैंडल स्टिक्स है तो इसका सबसे पहला रूल, इस पर ट्रेड करने से पहले जो सबसे पहला रूल आपको फॉलो करना है वो ये रूल है कि मार्केट का ट्रेंड क्या होना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए। अब इसका ये रूल्स क्यों है, क्यों मैं आप लोगों को ये चीज़ बोल रहा हूँ, बिकॉज देखो हैमर मतलब बुलिश ऊपर जाएगा, तो मार्केट ऊपर तभी जाएगा जब पहले मार्केट नीचे की तरफ गिरा होगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरा ही नहीं है तो मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है ना, हमेशा याद रखना, मार्केट ऊपर तभी जाएगा जब मार्केट गिरेगा। अगर मार्केट गिर नहीं रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। ठीक है, तो अगर हैमर बोलता है कि मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगा मार्केट को, तो उससे पहले मार्केट को गिरा हुआ होना चाहिए। अगर मार्केट नीचे की तरफ नहीं आया तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो फर्स्ट रूल कि आपका मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए अगर कोई भी बुलिश कैंडल स्टिक पे ट्रेड कर रहे हो तो। फर्स्ट रूल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, डाउन होगा। ओके, दूसरा हम लोगों का इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी हमारा यहाँ पे हैमर कैंडल स्टिक्स है, जो भी हमारा यहाँ पे हैमर कैंडल स्टिक्स है वो ऑलवेज सपोर्ट के पास बनना चाहिए। कहाँ पे बनना चाहिए, सपोर्ट के पास। सपोर्ट मतलब जहाँ पे बायर है, जहाँ पे डिमांड है, वहाँ पे वो कैंडल स्टिक्स बनना चाहिए। अब ऐसा कैंडल स्टिक्स कहीं पे भी बीच में बन जाएगा, हम उस पर ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट नहीं करेंगे। आंख बंद करके हम कहीं पे भी ट्रेड में एंट्री नहीं करते हैं कैंडल स्टिक्स पे। कैंडल्स को ट्रेड करने का सिर्फ दो ही जगह होता है, या तो अप साइड में पूरे टॉप पे करो, या नहीं तो फिर डाउन साइड में प्रॉपर बॉटम पे करो। इसके अलावा बीच में कहीं पे भी कुछ भी मत करो। अब ये हैमर कैंडल स्टिक्स है तो ये कहाँ बनना चाहिए, सपोर्ट पे बनना चाहिए। क्यों, क्योंकि मार्केट ऊपर सपोर्ट से ही जाता है, रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे की तरफ गिरता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट रूल्स अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। पहला इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने आपको क्या बताया, कोई भी अगर आपको हैमर कैंडल स्टिक्स पे ट्रेड करना है तो फर्स्ट रूल कि मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए। फर्स्ट रूल मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए। सेकेंड रूल ये हैमर कैंडल स्टिक सपोर्ट पे बनना चाहिए। सपोर्ट मतलब जहाँ पे डिमांड हो, जहाँ पे सपोर्ट हो, वो वहाँ पे बनना चाहिए। बुलिश कैंडल स्टिक्स पे ट्रेड करने के लिए दो रूल्स मैंने आपको बता दिए, दो रूल्स आपने नोट भी कर लिया होगा और ये दो रूल्स आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा और लास्ट रूल क्या है कि जो भी हमारा हैमर कैंडल स्टिक्स बना है इसके बाद का कैंडल एक स्ट्रॉन्ग या एक ग्रीन कलर का क्लोजिंग देना चाहिए, जिससे हमें ये पता चले कि यस यहाँ पे बायर एक्टिव है। ऐसा ना हो कि हैमर बन गया और हैमर के बाद का कैंडल एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बन गया, इसका मतलब यहाँ पे अभी सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर बायर, तो हम यहाँ से ऊपर का ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, तो किसी भी बुलिश कैंडल स्टिक्स पे ट्रेड करने से पहले आपको तीन इंपॉर्टेंट रूल्स का फॉलो करना है। फर्स्ट रूल, मार्केट कौन सी ट्रेंड में होना चाहिए,
मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है, मार्केट क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। सेकेंड रूल, जो हमारा हैमर कैंडल स्टिक्स बन रहा है वो कहाँ पे होना चाहिए, वो हमारा सपोर्ट पे होना चाहिए। सेकेंड रूल क्लियर। थर्ड रूल, जो भी हमारा हैमर कैंडल स्टिक्स है इसके बाद का कैंडल एक अच्छा बुलिश कैंडल दिखना चाहिए, जिससे हमें ये पता चले कि यहाँ पे बायर एक्टिव है, अब ये मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट रूल्स आपको फॉलो करने किसी भी कैंडल स्टिक्स पे ट्रेड करने से पहले। अब मैं इसका एग्जांपल्स आप लोगों को चार्ट्स पे दिखा देता हूँ ताकि आपको और बेटर तरीके से ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब जैसे देखो, ये हमारे क्या है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट का लेवल ऑलरेडी मार्क है। अब जब आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हैमर कैंडल स्टिक्स बना है। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये एक रेड कलर में है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये बेरिश कैंडल है। इंपॉर्टेंट है इसका शेप मैटर करता है, कलर मैटर नहीं करता है। अब जब यहाँ पे आप हैमर कैंडल स्टिक्स को देख रहे हो तो अब इस हैमर पे हम तभी ट्रेड करेंगे जब ये हमारा जो रूल्स है, जो हमारा क्राइटेरिया है, उसको वो फुलफ़िल करेगा। अगर वो फुलफ़िल नहीं कर रहा तो हम वहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। अब देखो ये सेम हैमर जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, एग्जैक्टली ये सेम हैमर यहाँ पे भी है, लेकिन क्या यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, नहीं गया, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो हम ये सब जगह पे बीच में कुछ भी ट्रेड में एंट्री नहीं करते हैं, बीच में जैसा मार्केट चल रहा है उसको वैसे ही चलने देते हैं। ट्रेड हम कहाँ करते हैं, प्रॉपर बॉटम पे करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपको एक प्रॉपर हैमर कैंडल स्टिक्स दिखा। इस पर ट्रेड करने से पहले आपको 3 इंपॉर्टेंट रूल्स फॉलो करना है। फर्स्ट रूल क्या मैंने आपको बताया कि मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर है। अब जब मार्केट को आप देखोगे तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से टॉप से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। मतलब एक चीज़ तो अच्छे से हमें समझ में आ गया कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे क्या है, डाउन है। तो फर्स्ट रूल हमारा यहाँ पे फुलफिल हो गया। अब सेकेंड रूल, जो भी हमारा हैमर कैंडल स्टिक्स बन रहा है वो सपोर्ट पे बनना चाहिए। यस, ये हमारे क्या एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ पे ये कैंडल स्टिक्स बना है। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो 2 रूल्स हमारे को यहाँ पे समझ में आ गए। फर्स्ट रूल कि मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए अगर हम बुलिश कैंडल स्टिक्स पे ट्रेड कर रहे हैं तो, और सेकेंड रूल, जो भी हमारा बुलिश कैंडल स्टिक्स है वो सपोर्ट पे बनना चाहिए, तभी हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। जब 2 रूल्स आपको समझ में आ जाए तो तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट रूल्स होता है कि हैमर के बाद का कैंडल क्या होना चाहिए, एक ग्रीन कलर का कैंडल बनना चाहिए। और जब आप यहाँ पे देखोगे तो हैमर के बाद का कैंडल एक ग्रीन कलर का कैंडल है। ये हमें बताता है कि यहाँ पे बायर एक्टिव है, मतलब यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पे बायर नहीं होते तो यहाँ पे क्या होता है, एक नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग लाल ऐसा कैंडल बन जाता। बट यहाँ पे क्या थे, थोड़े बायर अच्छे थे, थोड़े बायर स्ट्रॉन्ग थे, इस वजह से यहाँ पे हैमर बना। और हैमर के साथ साथ यहाँ पे प्रॉपर क्या हुआ, एक कन्फर्मेशन मिला एक रेड कैंडल का, जो कि हमें ये बताता है कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, अब हम यहाँ से लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। उसके बाद एक रेड कलर का कैंडल बना, उसके बाद एक ही कैंडल देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा पॉइंट ऊपर की तरफ दे दिया। अब अगर हम इसको मेज़र करेंगे कि उस कैंडल ने कितने पॉइंट का मेज़र दिया, कितने पॉइंट का मूव दिया, तो हमें यहाँ पे पता चलेगा। मान लो कि रेड कैंडल के बाद आपने इसके ओपनिंग पे एंट्री की है तो आपको डायरेक्टली 5 मिनट के अंदर में 125 पॉइंट का यहाँ पे मूव मिला है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आया, हमें यहाँ पे एक चीज़ समझ में आया कि अगर हम किसी भी बुलिश कैंडल स्टिक्स पे ट्रेड कर रहे हैं तो 3 इंपॉर्टेंट रूल्स है जिसको हमें फॉलो करना है। फर्स्ट, मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए। सेकेंड, जो भी हमारा बुलिश कैंडल स्टिक है वो सपोर्ट पे बनना चाहिए। थर्ड, बुलिश कैंडल स्टिक्स के बाद का जो हमारा कैंडल होना चाहिए वो ग्रीन में क्लोजिंग होना चाहिए। ये 3 इंपॉर्टेंट रूल्स अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आप कैंडल स्टिक्स पे भी ट्रेड कर सकते हो ईजिली, ठीक है। आई होप अभी आपको ये 3 इंपॉर्टेंट रूल्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये सेम कॉन्सेप्ट जो है ना बाकी के सारे पैटर्न्स में काम करते हैं। अभी उसके भी एग्जांपल्स मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूंगा, तब जाकर आपको ये चीज़ और बेटर तरीके से क्लिक कर जाएगा आपके दिमाग में, यस एग्जैक्टली इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं और इस तरीके से हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने हैमर सीखा। हैमर हमें क्या बताता है, हैमर हमें ये बताता है कि हैमर क्या है, एक बुलिश कैंडल स्टिक्स है जो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाता है। बट वो ऊपर की तरफ तभी ले जाएगा जब पहले मार्केट गिरा होगा, और मार्केट गिरना इतना गिरा होगा कि वो मार्केट सपोर्ट पे आया हो, और सपोर्ट के पास हमारा क्या हो, जो भी बुलिश कैंडल स्टिक्स बन रहा है उसके बाद का कैंडल एक अच्छा ग्रीन कलर का क्लोजिंग दे दे। तो हमें तीनों कन्फर्मेशन मिल गया, हम वहाँ पर ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 3 इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आपको फॉलो करना है। अभी इसका रियल एग्जांपल्स मैं चार्ट पे दिखाता हूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा। समझ में आया क्या सब लोगों को अभी? यस सर, समझ आया Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Clear, sir. समझ, पानी देना Yes, है sir. जल्दी, Yes, sir. समझा, पानी देना। सर ये बुलिश Yes, sir. कैंडल कितने मिनट का होना चाहिए, हमारा बुलिश कैंडल कितना मिनट का देखना चाहिए?
ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप फॉर एन एग्जांपल स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो फिर वहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल स्टिक्स को देखोगे। लेकिन अगर आप मान लो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आप जो कैंडल्स देखोगे वो नॉर्मली आपको जो होगा 5 मिनट और 15 मिनट का होगा बस। ठीक है प्रवीण जी, आपका डाउट था, आपको समझ में आया ये चीज़? हाँ, समझ में आ गया। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। ओके, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए आप अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे। मीन्स हो सकता है 1 वीक 2 वीक 1 मंथ तक अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। तो वहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट के कैंडल स्टिक्स का कोई भी काम नहीं होता है। वहाँ पे जो हम कैंडल स्टिक्स देखेंगे वो देखेंगे आवरली टाइम या डेली टाइम फ्रेम का देखो या आवरली टाइम फ्रेम का कम से कम देखो। बेसिकली आप डेली टाइम फ्रेम का कैंडल स्टिक्स को देख सकते हो और उसके हिसाब से आवरली टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हो बुलिश बेरिश को देखकर। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो जहाँ पे आपको सिर्फ 9 बजे से 3 बजे तक ही मार्केट में रहना है, तो फिर वहाँ पे जो आप कैंडल स्टिक्स अगर स्टार्टिंग कर दिया डेली और आवरली देखने का तो फिर आप ट्रेड में एंट्री ही नहीं कर पाओगे। आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको 5 6 7 कैंडल्स ही दिखेंगे पूरे दिन में, 7 8 कैंडल्स, तो आपकी एंट्री नहीं बनेगी। तो वहाँ पे हम कैंडल्स क्या करेंगे 15 मिनट और सिर्फ 5 मिनट का देखेंगे ताकि हमारे को प्रॉपर बुलिश बेरिश कैंडल्स दिखे और उसके हिसाब से हम ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करें। तो इस हिसाब से हम टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अगर आप लोगों के और भी डाउट्स है तो चैट बॉक्स में लिख देना, बाकी हम लोग लास्ट में एक एक करके सारे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। अभी हमने सिर्फ हैमर सीखा। हैमर एक बुलिश कैंडल स्टिक्स था जो कि सपोर्ट पे बनेगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, हैमर के बाद एक ग्रीन कलर का कैंडल बनना चाहिए, तब जाकर हम किसी भी कैंडल्स पे ट्रेड करेंगे। ये सब चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा क्योंकि ये प्योर प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। आपको नॉर्मल यूट्यूब पे यही बताया जाए कि हैमर आप देख रहे हो, कॉल बाय कर लो, शूटिंग स्टार देख रहे हो, पुट बाय कर लो, लेकिन जब रियल में बाई करोगे तो लॉसेज होंगे। तो लॉसेज से बचने का तरीका है कि जो हमारा कंडीशन है उसको आप फुलफिल करो तो आपको थोड़े लॉसेस कम होंगे, और जब हमारे लॉसेस कम होंगे तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो होता है प्रॉफिट का। ठीक है, अब देखो दूसरा हमारा कैंडल स्टिक्स है हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन एक क्या है, बेरिश कैंडल है, बट इसका नाम सिर्फ चेंज है, वो हैमर है, ये हैंगिंग मैन है। बट आप जब कैंडल के शेप को देखोगे तो बिल्कुल ये दोनों का दोनों कैंडल जो है ना सेम दिखेगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है मालूम, कि इसका जगह चेंज हो जाता है। जैसे कि जो हमारा क्या है हैमर कैंडल स्टिक्स, वो बॉटम पे बन रहा है, इस वजह से हम इसको हैमर कंसिडर कर रहे हैं। मतलब एक डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट के पास बन रहा है तब हम उसको एक हैमर कंसिडर कर रहे हैं, जो कि एक बुलिश कैंडल स्टिक होता है। सेम एज इट इज़ आपको एक हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक्स दिखेगा, लेकिन ये एक बेरिश कैंडल है। ठीक है, अब इसको हम बेरिश कैंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मार्केट को नीचे ले जाता है। ओके, बेरिश मतलब मार्केट नीचे जाएगा और ये मार्केट को नीचे की तरफ ले जाता है। तो अब आप ये समझो कि मार्केट नीचे कब जाएगा, जब पहले मार्केट ऊपर आएगा। अगर मार्केट ऊपर आया ही नहीं है, मार्केट नीचे ही जा रहा, तो और कितना नीचे जाएगा। तो किसी भी बेरिश कैंडल पे ट्रेड करने से पहले आपको 2 3 इंपॉर्टेंट रूल्स को फॉलो करना है। जैसे हम बुलिश में ट्रेड करने के पहले 2 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पे भी देखेंगे। अब ये हैंगिंग मैन एक बेरिश कैंडल स्टिक्स है, तो हम इस पर ट्रेड में एंट्री तभी करेंगे जब मार्केट का ट्रेंड अप हो। मार्केट का ट्रेंड क्या हो, अप हो। क्यों? क्योंकि बेयरिश है, मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट नीचे तभी जाएगा जब पहले मार्केट ऊपर आया होगा। अगर मार्केट ऊपर नहीं आया है तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। सेकंड चीज, जो भी आपका बेयरिश कैंडल है वो कहाँ बनना चाहिए, वो रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। बीच में कहीं पे भी बनेगा हम उस पर कुछ भी नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए, बिल्कुल टॉप पे। जब वो रेजिस्टेंस पे जाके बनेगा फिर ही वो सही तरीके से काम करेगा। थर्ड रूल, जो भी हमारा कैंडल स्टिक्स है, मीन्स जो भी हमारा बेरिश कैंडल है उसके बाद का कैंडल उसी डायरेक्शन में क्लोजिंग होना चाहिए। मतलब अगर ये बेरिश कैंडल है, इसका कलर तो मैटर नहीं करता है उतना, लेकिन इसके बाद का जो कैंडल है जो कि यहाँ पे बन रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बुलिश ग्रीन कलर का कैंडल नहीं चाहिए, वो यहाँ पे एक को आपको रेड कलर का कैंडल चाहिए। तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि यस एग्जैक्टली यहाँ पे सेलर एक्टिव है, अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, तो मैं यहाँ पे नीचे का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया हैमर और हैंगिंग मैन। हैमर एक बुलिश कैंडल स्टिक्स है जो सपोर्ट पे बनेगा हमेशा, मार्केट का ट्रेंड डाउन होगा और फिर वहाँ से हैमर के बाद ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। उसका दूसरा भाई हैंगिंग मैन है, देखने में सेम लगता है बट बनता रेजिस्टेंस के पास है, बिल्कुल टॉप पे, और वहाँ पे उससे पहले मार्केट अप ट्रेंड में रहा है और उसके बाद जब भी हमारा कैंडल तैयार हो गया उसके बाद एक रेड कलर का कैंडल बना और वो मार्केट को फिर नीचे की तरफ लेकर आया है। तो ये हमारा था हैंगिंग मैन। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम रूल है, बट ये बन कहाँ पे रहा है, रेजिस्टेंस पे, और हैमर बन रहा है सपोर्ट पे। इतना ही डिफरेंस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
इसके बाद जो हमारा यहाँ पे कैंडल स्टिक्स है वो आप देख रहे हो, वो है हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक्स। ठीक है, अब इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक्स यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हैमर की तरह ही दिखता है, बट हैमर में क्या होता है कि इसकी जो बॉडी होती है वो ऊपर की साइड होती है, मतलब इसकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, ऊपर की साइड होती है। बट इसका नाम है क्या, इन्वर्टेड हैमर। हैमर देखोगे तो कुछ इस तरीके का, ड्राइंग को छोड़ दो बट आप कंडीशन समझ रहे हो कि ये हमारे के हैमर कैंडल स्टिक्स है, जिसका क्या है, बॉडी ऊपर की तरफ है और विक नीचे की तरफ है। बट इन्वर्टेड हैमर मतलब नाम से ही उल्टा है, तो ये हैमर क्या है, इन्वर्टेड हैमर है, और ये भी एक हमारा बुलिश कैंडल स्टिक्स है। और बुलिश कैंडल स्टिक्स का भी ये सबका एग्जांपल्स मैं आपको चार्ट पे दिखा दूंगा ताकि आपको और बेटर क्लियरिटी मिल जाए। बट आप समझो कि हैमर कैंडल स्टिक्स बुलिश था, इन्वर्टेड हैमर भी एक बुलिश कैंडल स्टिक्स है। तो हम कभी भी बुलिश कैंडल स्टिक्स पे ट्रेड करने से पहले क्या चीज़ें देखते हैं, बुलिश कैंडल स्टिक्स पे ट्रेड करने से पहले हम देखते हैं मार्केट का ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड क्या होना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए। मतलब मार्केट का ट्रेंड डाउन होगा तभी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा ना, अगर मार्केट नीचे गिरा ही नहीं है तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन कि मार्केट का ट्रेंड क्या होना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए। डाउन के बाद जो भी हमारे कैंडल स्टिक्स है वो कहाँ बनना चाहिए, वो बिल्कुल सपोर्ट के लेवल पे बनना चाहिए। जैसे वो सपोर्ट पे बन गया तो इसके बाद हमारा तीसरा कन्फर्मेशन क्या होता है, तीसरा कन्फर्मेशन होता है कि इन्वर्टेड हैमर के बाद जो यहाँ पे कैंडल बन रहा है वो हमारा ग्रीन में क्लोजिंग देना चाहिए। इस कैंडल का कलर तो उतना मैटर नहीं करता, ये रेड भी बनेगा सेम शेप में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद का जो कैंडल है ना वो किस कलर में होना चाहिए, वो ग्रीन में होना चाहिए। बिकॉज ये हमारा सपोर्ट है और सपोर्ट पे हमारे को बायर चाहिए, बायर तभी मिलेंगे जब पोजीशन बाई होगी, और जब पोजीशन बाई होगी तो उसका कलर ऑटोमेटिक ग्रीन में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आप लोगों को सारे कैंडल्स में फॉलो करने हैं। आप चाहे किसी भी कैंडल्स पे ट्रेड करो, आप चाहे शूटिंग स्टार पे करो, चाहे हैंगिंग मैन पे करो, चाहे आप इन्वर्टेड हैमर पे करो, चाहे आप हैमर पे करो, ये टोटली आपका है। आपको जिस भी कैंडल्स पे ट्रेड करना है बस आपको यहाँ पे समझना है कि जो हमारा कैंडल्स का रूल है उसको हमें फॉलो करके चलना है, दैट्स इट। इसके अलावा हमारे को कोई भी चीज़ें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा था इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक्स। इसके बाद हमारा दूसरा भाई आता है शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर का शेप बिल्कुल सेम है। देखो शूटिंग स्टार नीचे बॉडी ऊपर विक, इन्वर्टेड हैमर देखो नीचे बॉडी ऊपर विक। ठीक है, कंडीशन सेम है, बिल्कुल शेप सेम है, बट ये बनने का तरीका अलग है। शूटिंग स्टार बनता है रेजिस्टेंस के पास, इन्वर्टेड हैमर बनता है सपोर्ट के पास। ठीक है, मतलब वो एक हमारा बुलिश कैंडल स्टिक है, और उसका ही दूसरा भाई यहाँ पे क्या दिख रहा है, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार एक हमारा बियरिश कैंडल स्टिक्स होता है जो मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाता है। बट हमें पता है ऑलरेडी ये चीज़ कि मार्केट नीचे कब जाता है, मार्केट नीचे तभी जाएगा जब पहले मार्केट ऊपर गया होगा। ठीक है, अभी मैं इसके एग्जाम्पल चार्ट पे दिखाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकंड रुकना भाई। ठीक है, ओके, आई होप अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक्स पे हम कब ट्रेड करते हैं। पहला कंडीशन, ये एक बेरिश कैंडल है, बेरिश कैंडल मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो मार्केट नीचे तभी जाएगा जब पहले मार्केट ऊपर की तरफ गया होगा। तो बेरिश कैंडल पे ट्रेड करने से पहले आपको मार्केट का ट्रेंड देखना है, उसका ट्रेंड क्या होना चाहिए, उसका ट्रेंड अप होना चाहिए। और जो भी हमारा बेरिश कैंडल है वो कहाँ बनना चाहिए, वो हमारा बिल्कुल रजिस्टेंस पे बनना चाहिए। और रेजिस्टेंस पे बनने के बाद बेरिश कैंडल के बाद जो हमारा कैंडल है वो एक रेड कलर में क्लोजिंग देना चाहिए, जिससे हमें ये कन्फर्मेशन मिले कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा, रूल्स भी आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी के चार्ट पे दिखाता हूँ, तब जाकर आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक्स दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का है, कलर उतना मैटर नहीं करता, शेप मैटर करता है। ये क्या है, शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक्स है। ठीक है, बट क्या हम डायरेक्ट शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक्स देखेंगे और ट्रेड में एंट्री कर लेंगे, नहीं। हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर कोई बेरिश कैंडल है तो उससे पहले मार्केट का ट्रेंड क्या होना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया। जब मार्केट का ट्रेंड अप हमें यहाँ पे दिख गया और शूटिंग स्टार कहाँ बनना चाहिए, रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए, तो ये अप्रोक्स 48,900 49,000 का रेंज है। तो ये साइकोलॉजिकल हमारा क्या एक नॉर्मल सा रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो गया। तो हमें दो कन्फर्मेशन मिल गया। पहला कन्फर्मेशन क्या मिला, पहला कन्फर्मेशन कि मार्केट अप साइड है, ये भी क्लियर है।
दूसरा ये हमारा रेजिस्टेंस के पास बन रहा है, ये भी हमें कन्फर्मेशन मिल गया। लेकिन तीसरा कन्फर्मेशन हमें क्या चाहिए कि शूटिंग स्टार के बाद का जो कैंडल है वो एक रेड कलर में क्लोजिंग देना चाहिए। तो ये 3 कन्फर्मेशन जब आपको मिल जाएगा फिर आप क्या करो, ट्रेड में एंट्री करो। फिर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी बेरिश कैंडल पे ट्रेड में एंट्री करेंगे। इससे पहले मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल से एक बुलिश कैंडल स्टिक्स का भी दिखाया था, तब जाकर आपको वो चीज़ भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अभी देखो आपको मैं एक और एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिखाता हूँ, तब जाकर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे ये देखो आप, ठीक है, ये भी वही रेंज है 49,000 का, ये पूरा का पूरा डिमांड जोन है। अब यहाँ पे भी आपको क्या हुआ, एक प्रॉपर शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक्स दिखा है। अब ये शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक्स पे ट्रेड करने से पहले मैंने आपको क्या बोला, आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, आपको सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है। पहली मार्केट का ट्रेंड। अब मार्केट का ट्रेंड देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या है, अप है। ये चीज़ का कन्फर्मेशन हमें मिल गया। दूसरा कन्फर्मेशन हमें क्या चाहिए कि जो भी हमारा बेरिश कैंडल स्टिक बना वहाँ पे क्या होना चाहिए, रजिस्टेंस होना चाहिए। ये भी कन्फर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गया। तीसरा कन्फर्मेशन, इसके बाद का कैंडल हमारे यहाँ पे क्या चाहिए, रेड कलर का चाहिए, रेड में क्लोजिंग देना चाहिए। मतलब एक हमें लगे, हमें कन्फर्मेशन मिले कि यस एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, सेलर है। अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। तो उसके बाद देखो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ फॉल किया है। तो ये हमारा जब रूल्स आप फॉलो करने स्टार्ट कर दोगे तब आपकी जो लॉसेज है ना वो आपके धीरे धीरे रिड्यूस होंगे। ठीक है, तो आपको बस करना कुछ नहीं, बस आपको नॉर्मल सी चीज़ें समझनी है कि हमको क्या करना है, जब भी ट्रेड में एंट्री करना है जब मार्केट हमारी कंडीशन के हिसाब से चले। अगर आपके कंडीशन के हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा तो फिर आप ट्रेड में एंट्री नहीं करोगे। ठीक है, तो ये कैंडल स्टिक्स पे ट्रेड करने का हमारा क्या था, सिंपल सा रूल था। कोई भी बुलिश कैंडल पे ट्रेड करने से पहले या कोई भी बेयरिश कैंडल पे ट्रेड करने से पहले। इसके अलावा एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक्स होता है। बुलिश इनगल्फिंग मतलब आप यहाँ पे शेप देख सकते हो, मार्केट का ट्रेंड डाउन ही होगा क्योंकि हम बुलिश कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं, तो मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, जो भी हमारा बेरिश कैंडल या बुलिश कैंडल बन रहा है, अब ये बुलिश कैंडल स्टिक बन रहा है तो ये हमारा कहाँ होना चाहिए, ये हमारा सपोर्ट पे होना चाहिए। बीच में कहीं पे भी बन जाएगा तो आंख बंद करके ट्रेड मत कर लेना, सपोर्ट पे बने तभी ट्रेड करना। दूसरे रूल्स भी फुलफिल हो गए। तीसरे रूल्स क्या है, तीसरा रूल हमारा कि जो भी हमारा बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक्स है, इसके बाद का कैंडल हमें यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रॉपर ग्रीन कलर का कैंडल का कन्फर्मेशन मिले, तब जाकर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऊपर का ट्रेड बाई कर सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रूल्स आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं, बुलिश हो या फिर यहाँ पे अब ये बेरिश हो। बेरिश भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बेरिश का मतलब क्या होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, मार्केट नीचे कब जाएगा, जब पहले मार्केट ऊपर गया होगा। तो मार्केट का ट्रेंड इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए। बेरिश कैंडल कहाँ बनना चाहिए, रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, जो भी हमारा बेरिश कैंडल बना उसके बाद का हमारे को यहाँ पे कन्फर्मेशन चाहिए रेड कलर का कैंडल। उसके बाद फिर वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा। जब आप ये सारे रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो फिर जाकर आपकी एक्यूरेसी स्लोली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बुलिश इनगल्फिंग भी बता दिया और मैंने अभी आपको बेरिश इनगल्फिंग भी बता दिया। इसके बाद जो हमारा लास्ट कैंडल स्टिक्स है जिसको अभी हमें यहाँ पे सीखना है वो हमारा है डोजी कैंडल स्टिक्स। अब ये जो डोजी कैंडल स्टिक्स है ये एक न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स है, ना ये एक बुलिश कैंडल स्टिक है ना ये एक बेरिश कैंडल स्टिक है। ये बिल्कुल क्या है, न्यूट्रल है। ना हमें ये बताता है कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ना हमें ये बताता है कि मार्केट बहुत वीक है। क्यों, क्योंकि देखो मान लो कि कोई भी है जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया तो मीन्स क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अब इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज है। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर की तरफ गया, वापस नीचे की तरफ आया, 100 पॉइंट नीचे की तरफ या 200 पॉइंट जितना भी पॉइंट हो नीचे की तरफ गया, और वापस ऊपर की तरफ यहाँ पर जाके जहाँ से इसने स्टार्ट किया वहाँ पर आके ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, मतलब जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं आकर आपने क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स है, ना हमें ये बुलिश व्यू देता है ना हमें ये बेरिश व्यू देता है। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या है, ये दोनों हमारे एक डोजी कैंडल स्टिक्स है, नॉर्मल से। डोजी कैंडल स्टिक्स मीन्स न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स। ठीक है, आई होप अभी आपको ये कैंडल स्टिक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद तो चार्ट पैटर्न है, चार्ट पैटर्न हम लोग कल डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ कैंडल स्टिक्स पे रहते हैं। कैंडल स्टिक्स में हमने अभी क्या क्या सीखा, कैंडल स्टिक्स में हमने ये सीखा कि अगर हमें किसी भी बुलिश कैंडल पे ट्रेड करना है, किसी भी बुलिश कैंडल पे ट्रेड करना है तो मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड, वो बुलिश जो कैंडल है वो सपोर्ट पे बनना चाहिए। थर्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बुलिश कैंडल के बाद का कैंडल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हमारा बुलिश मतलब सपोर्ट पे बनना तो उसके बाद का कैंडल ग्रीन कलर का चाहिए, तभी हमें कन्फर्मेशन मिलेगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और बेरिश कैंडल है तो उसमें हमें क्या चाहिए, उसमें हमें चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड अप हो, बेरिश कैंडल रेजिस्टेंस पे बने, और रेजिस्टेंस पे बनने के बाद उसके बाद का कैंडल हमारा वहाँ पे रेड कलर का बनेगा, तब जाकर हम वहाँ पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करेंगे। ये हमारा सिंपल सा रूल था कैंडल्स के बारे में, कैंडल्स पे ट्रेड में करने के लिए कि हमारे को क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए।
आई होप अभी आपको ये सिंपल सा लॉजिक आप लोगों को भी क्लियर हुआ होगा और आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा हिट किया होगा कि एग्जैक्टली हमें किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना है। ठीक है, क्लियर हुआ सब लोगों को? यस सर। क्लियर है सर, एक बार डोजी को दोबारा बताइए सर। सर क्लियर है। यस सर। ठीक है, डोजी कैंडलस्टिक्स को मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। डोजी कैंडलस्टिक्स एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स होता है, ना कि हमें एक बुलिश व्यू देता है ना हमें एक बेरिश व्यू देता है। ये नहीं बताता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। जैसे हैमर क्या बता रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, शूटिंग स्टार क्या बता रहा था कि मैं मार्केट को नीचे लेके जाऊंगा। लेकिन हम लोग वहाँ पे कंडीशन फॉलो कर रहे थे कि अच्छा हैमर मार्केट को ऊपर ले जाएगा तो पहले ये कंडीशन को फुलफिल करें। पहला कंडीशन डाउन ट्रेंड, दूसरा कंडीशन वो सपोर्ट पे बने, तीसरा कंडीशन हैमर के बाद एक ग्रीन कलर का कैंडल मिले। ये तीनों कन्फर्मेशन मिलेगा तब हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। बेरिस की बात करें तो उसमें क्या था कि मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में। दूसरा वो बेरिस कैंडल रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। तीसरा उसके बाद है कैंडल रेड में बनना चाहिए। जब तीनों कन्फर्मेशन मिले तो हम नीचे का ट्रेड प्लान कर रहे थे। बट डोजी कैंडल स्टिक्स न्यूट्रल, ना ऊपर ले जाएगा ना मार्केट को नीचे ले जाएगा, ये साइडवेज रहेगा। मतलब जहाँ पे है वहीं पे ओपन हुआ और वहीं पे क्या हो गया, इसको एग्जांपल से समझो। मान लो कि कोई स्टॉक का प्राइस 200 रुपीज़ पे ओपन हुआ, ठीक है। 200 रुपीज़ पे ओपन होने के बाद ये क्या हुआ, 250 तक हाई लगाया, मतलब 50 रुपये का इसमें क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। लेकिन फिर से क्या हुआ, ये वापस नीचे की तरफ आ गया। ये क्या हुआ, 150 तक लो बनाया, मतलब 200 रुपये ओपन हुआ, 150 तक लो बनाया, मतलब अब यहाँ पे 50 रुपये का इसको लॉस हो रहा है। तो दोनों कंडीशन में लॉस प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ, ये 200 से वापस ऊपर की तरफ आ गया और जहाँ पर ओपन हुआ था 200 पे, ये यहीं पे 200 रुपये आके क्लोज हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बायर सेलर अप्रॉक्स यहाँ पे इक्वल थे। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ये एक डोजी कैंडल 6 बन गया जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मार्केट साइडवेज होगा। ठीक है, तो ये आपका डोजी कैंडल स्टिक्स है जो कि एक न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स है, ना बुलिस है और ना बेरिस है। कौन सा कैंडल स्टिक्स है, न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स है। ठीक है, आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम किसी भी कैंडल स्टिक्स को ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सब लोगों को? यस Yes, सर। सर सर ये दो कोई Yes, sir, कैंडल clear होती है जो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, उसका क्या लॉजिक है सर? मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार भी कैंडल स्टिक्स होते हैं। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे कैंडल स्टिक्स होते हैं। प्लीज़ म्यूट कर लीजिए एक बार, जो अभी कुछ बोल नहीं रहे। मॉर्निंग स्टार हो इवनिंग स्टार हो, ये दोनों, मॉर्निंग स्टार जो हमारा कैंडल स्टिक्स होता है वो एक बुलिश कैंडल स्टिक्स होता है। अब वो बुलिश कैंडल स्टिक्स है तो कहाँ बनना चाहिए, सपोर्ट पे बनना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए। अगर सपोर्ट पे बन रहा है उसके बाद का आपको ग्रीन कलर का कैंडल मिल रहा है तो आप उस कैंडल पे भी ट्रेड कर सकते हो। बट उसके बहुत कम बनता है वैसे तो, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसकी उतनी एक्यूरेसी भी नहीं होती। जब आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब आप उसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ करोगे तब आपको कुछ एक्यूरेसी दिखेगा, मीन्स आवरली टाइम फ्रेम पे। तो बस मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आपको वो कैंडल्स को ट्रेड करना है, बुलिश हो, इसके अलावा जितने भी कैंडल स्टिक्स हैं, जितने भी कैंडल स्टिक्स हो, आपको बस बुलिश और बेरिश देखना है। बुलिश है तो जो रूल्स बताए बस उसको फॉलो करो। पहला रूल डाउन ट्रेंड, दूसरा वो सपोर्ट बने, तीसरा उसके बाद का कैंडल गिरने बने। ये तीनों रूल फुलफिल हो गए, बस आप वहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। बेरिश है, अब बेरिश में कोई भी कैंडल हो सकता है, शूटिंग स्टार हो सकता है, हैंगिंग मैन हो सकता है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल बेरिश इनगल्फिंग हो सकता है या इवनिंग स्टार हो सकता है। कोई भी कैंडल हो, अगर बेरिश है तो उसके लिए जो हमारा रूल है वो फुलफिल होना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए, वो रेजिस्टेंस के पास बनना चाहिए, और जो भी कैंडल्स बना उसके बाद का हमारे को एक रेड कलर का कन्फर्मेशन मिले कि ये यहाँ पे सेलर एक्टिव है, वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। जब ये तीनों चीज़ आपको फुलफिल हो जाए आप वहाँ पे नीचे का ट्रेड प्लान करो। ठीक है, अभी क्लियर हुआ आपको? यस सर, क्लियर है। ठीक है, कैंडल स्टिक से रिलेटेड किन्हीं का और कोई डाउट, सब लोगों को समझ में है? यस सर, यस सर। हैमर बुलिश कैंडल कितना मिनट का देखना चाहिए? प्रवीण जी टाइम मैंने आपको बता दिया। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, लोगों के साथ शेयर करता हूँ लेकिन इन लोगों को वैल्यू नहीं है उसका। एक मिनट अभी करते हैं उस पर बात। अभी हम क्वेश्चन को पहले क्लियर करते हैं। हैमर बुलिश कैंडल कितने मिनट का देखना चाहिए? प्रवीण जी मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको क्या होगा कि जो अगर आप फॉर एग्जांपल 5 मिनट और 15 मिनट का कैंडल स्टिक्स को ज़्यादा फॉलो करेंगे, अगर आप उससे थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे फॉर एग्जांपल स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपको आवरली टाइम फ्रेम पे या फिर डेली टाइम फ्रेम के कैंडल स्टिक्स को देखना है। ओके, मान लिया 5 और एक है सर, और एक है सपोर्ट में मार्क कितना समय मार्क करना होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस।
मान लिया 5 और 15 मिनट का कैंडल से इंट्राडे कर रहे हैं तो स्पॉट और रेजिस्टेंस कितना समय पे मार्क करना होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले में मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्क करके रखना है, आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आप मार्क करके रखो, और 15 मिनट के हिसाब से आपका अप्रॉक्स हमेशा लगभग जो है ना सेम ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन अगर सेम नहीं है तो कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है आप उसको मार्क कर लो और उसके हिसाब से फिर ट्रेड में एंट्री करो। जब कभी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करोगे तो आपके चार्ट पे सिर्फ 6 लाइन होनी चाहिए। 6 लाइन से ज़्यादा है मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो, हमेशा याद रखना। 6 लाइन बोलने का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम आप डेली पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मारोगे, फिर आवरली पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मारोगे, 4 हो गया। दूसरा आप अगर फॉर एग्जांपल 15 मिनट भी मार रहे हो तो 6 लाइन होगा, 6 से ज़्यादा हो रहा है मतलब गलत हो रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो कि अगर आपका 6 लाइन है मतलब आप परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार के हो और उसके हिसाब से ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। ठीक है ना। इसके अलावा और कोई डाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो या कैंडल स्टिक से हो, ये सब चीज़ों से किसी का भी? नो सर। कि नहीं, कोई भी डाउट नहीं है? नो सर, नो सर, नो। ठीक है, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा। हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो हाँ जी अंकित जी बोलिए। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं कह रहा था कि जरूरी नहीं है कि मतलब प्रीवियस के, नहीं प्रीवियस में तो होता ही है, लेकिन प्रीवियस के से पहले भी हो जाते हैं। समझा नहीं आपकी बात, आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको आज का चार्ट भेजा था आगे तो वहाँ से रेजिस्टेंस दिया ना, तो प्रीवियस रेजिस्टेंस भी उसमें काउंट हो जाते हैं, ये कह रहा था मैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं तो जो रूल्स बोल रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लीजिए, आवरली पे कर लीजिए और 15 मिनट के हिसाब से मार्क करके आप ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। बस इतना ही आपको करना है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी। अब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पिछले दिनों का हो, उससे पहले दिनों का हो, 4-5 दिन पहले का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम डेली टाइम फ्रेम पे मार्क कर रहे हैं तो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिर काफ़ी टाइम पहले से मार्क हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक उसी में आ जाता है। मुकेश राज, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार ड्रॉ करके बताइए। सर ऑलरेडी मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है वो समझा दिया हूँ। अब वो लेक्चर्स जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि ठीक है जो सर, इम्पोर्टेंट हम ठीक। लोग अभी सीख रहे हैं उसको ही कंटिन्यू करते हैं। बाकी अगला जो ठीक है हमारा सर। टॉपिक है वो हमारा रहेगा फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बारे में, उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप अभी आपको ठीक है सारी सर। चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, थैंक ओके यू सो सर, मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके जी, गुड नाइट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।